नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको विशेष प्रकार की जानकारियों से अवगत कराते हैं। तो इस कार्यक्रम में फिर से हम खेती से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। 50,000 करोड़ की सिंचाई योजना, नीम चढ़े यूरिया का उपयोग बढ़ाएं, सोयाबीन बुवाई में तेजी, रतनचोद की बागड़ लगाएं, बरसात में गन्ने की देखभाल। कृषि को मानसून पर निर्भरता को कम करने के लिए अगले 5 वर्षों में केंद्र ने हर गांव तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए 50,000 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इसमें मौजूदा समय में चल रही योजनाओं को मिला दिया गया है। कैबिनेट ने ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट की गत दिनों हुई बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के तहत कृषि जलवायु की दशाओं और पानी की उपलब्धता के आधार पर जिला और राज्य स्तर पर सिंचाई की योजनाएं बनाई जाएंगी। देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 65% सिंचाई की सुविधा नहीं है और यह मानसून की बारिश पर निर्भर है। ऐसे में इस योजना का महत्व और बढ़ जाता है। योजना के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 1,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। इसके तहत हर खेत तक सिंचाई जल पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाने व उन्हें लागू करने में राज्यों को अधिक स्वायत्तता व धन के इस्तेमाल की लचीली सुविधा दी गई है। नीम चढ़े यूरिया में उर्वरक धीरे धीरे प्रभावी होता है। नीम एक पौष्टिकता के रूप में काम करता है और यूरिया के ऊपर इसका लेप लगाने से साफ सफाई में नाइट्रोजन 5% तक ही नष्ट होता है। लेकिन उर्वरक मंत्रालय ने नीम चढ़े यूरिया का उत्पादन कुल यूरिया उत्पादन से 35% तक सीमित कर दिया था। उर्वरक मंत्रालय ने मार्च 2015 में यूरिया के सभी स्वदेशी उत्पादकों के लिए कुल उत्पादन का 75% तक उत्पादन नीम चढ़े यूरिया के रूप में करना आवश्यक किया था। इस तरह मई 2015 में देश के उत्पादित कुल यूरिया सप्लाई का 70% यूरिया नीम चढ़ा था। कृषि एवं सहकारिता विभाग ने भी किसान पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किसानों को SMS जारी करके सलाह दी है कि किसान सादे यूरिया की जगह अधिक से अधिक नीम चढ़े यूरिया का इस्तेमाल करें। इस वर्ष मध्य प्रदेश में खरीफ बुवाई का लक्ष्य 125.92 लाख हेक्टेयर है। अब तक कुल 58,35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई हो चुकी है। यह लक्ष्य 46% है। सोयाबीन की बोनी में तेजी आई है। प्रदेश के मानसून की दस्तक देने में लगभग 10 से 12 दिनों की खींच हो गई है। बोनी के बाद किसान भरपूर मानसून का इंतजार कर रहे हैं। मानसून विभाग के मुताबिक अब तक राज्य में 24 जिलों में सामान्य से अधिक, 17 जिलों में सामान्य, 9 जिलों में सामान्य से कम तथा 1 जिले में अल्प वर्षा हुई है। अब तक खाद्यान्न फसलें लगभग 11 लाख हेक्टेयर में बोई जा चुकी हैं, जिनमें मक्का की बोवनी सर्वाधिक 7.39 लाख हेक्टेयर में हुई है। धान की बुवाई 2.49 लाख हेक्टेयर में हुई है। लक्ष्य 21.60 लाख हेक्टेयर है। अभी ज्यादातर धान सिंचित क्षेत्र में बोई गई है। दलहन फसलों में तुअर और उड़द का कुछ हिस्सा किसानों द्वारा बोया गया है। दलहन के कुल लक्ष्य 16.55 लाख हेक्टेयर में से 3.66 लाख हेक्टेयर की बुवाई किसानों ने की है। प्रदेश में खरीफ की प्रमुख फसल सोयाबीन की इस वर्ष निर्धारित 56.50 लाख हेक्टेयर की तुलना में अब तक 37.32 लाख हेक्टेयर की बोनी की गई है। खरीफ मौसम में बोई जाने वाली अन्य तिलहनी फसलें मूंगफली, तिल एवं राम तिल की छुटपुट बोनी मिलाकर कुल तिलहन 38.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया है। कपास की बोनी 5.30 लाख हेक्टेयर में की गई है, जबकि लक्ष्य
6.20 लाख हेक्टेयर है। खेत में लगी फसल को पशुओं से बचाने के लिए रतन जोत की बागड़ लगाना किसानों के लिए फायदेमंद है। सर्वप्रथम इसमें खर्चा कम होता है और लगाने के बाद ज्यादा देखरेख की जरूरत भी नहीं पड़ती। बारिश के सीजन में रतन जोत लगाया जा सकता है। गन्ना एक नगदी फसल है। बरसात के दिनों में सिंचाई के अलावा अन्य सभी कार्य किए जाते हैं ताकि इसका रखरखाव ठीक से हो सके और उत्पादन प्रभावित न हो पाए। वर्षा काल में उचित नमी का वातावरण बना रहता है। इसके कारण कीटों की समस्या बढ़ जाती है। गन्ने का दुश्मन पायरिल्ला का प्रकोप आमतौर पर अधिक पनपता है। इसके नियंत्रण के लिए फसल में पत्तियों पर बिखरे अंडों को समूह को नष्ट कर देना चाहिए तथा मेलाथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर बनाकर 15 दिनों के अंतर से छिड़काव करें। फोरेट या फ्यूरोडान दानेदार दवा की 20 से 25 किलो मात्रा को खेत में बिखेरें। इससे भी बड़ी समस्या है, पौधों के गिरने के कारण जनों का संबंध जमीन से टूट जाता है, जो पोषक तत्वों का संचार रोक देता है। पत्तियों को अच्छी तरह बांधकर पौधों को मजबूती प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा समय मिलते ही मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना चाहिए ताकि जड़ों को मजबूती मिल सके। पहली बंधाई जुलाई में, फिर अगस्त में पहली बंधाई से 50 सेंटीमीटर ऊपरी भागों को जोड़कर रखें। खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। किसान भाइयों, बरसात में सब्जियों में कीट और रोग नियंत्रण एक बहुत ही व्यापक विषय है। ऐसे में आपको किस प्रकार विशेष रूप से जानकारियां लेना चाहिए, ये कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आपको हम ये बताने जाएंगे कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में जैसे भिंडी, टमाटर में विशेष रूप से जब कीट लगता है तो आपको किस प्रकार सावधानी बरतनी चाहिए। तो आइए किसान भाइयों, आज के हमारे विशेषज्ञ से बातचीत करते हैं इस विषय पर। हमारे विशेषज्ञ हैं प्रदीप कुमार द्विवेदी जी। किसान भाइयों, बरसात के सीज़न में खरीफ ऋतु में जो सब्जियां लगाते हैं उसके हम प्रबंधन के विषय में, एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के विषय में आपको हम बताएंगे। प्रमुख रूप से हमारी एक मिर्च फसल आती है। मिर्च में हम थ्रिप्स लगता है। थ्रिप्स एक प्रमुख रूप से है, दूसरा माइट लगता है। थ्रिप्स को हम क्या करेंगे कि शुरुआती अवस्था में हम जब नर्सरी डालते हैं, नर्सरी डालते समय हम बीज उपचार करेंगे। बीज उपचार हम ट्राइकोडर्मा से करेंगे, जिससे फफूंद की सारी बीमारियाँ समाप्त हो जाएंगी। कीटनाशी से इमिडाक्लोरपिड 17.8 HL का आता है, 3 ग्राम प्रति किलो बीज हिसाब से हम इससे उपचार करेंगे, जिससे निश्चित रूप से हमारे कीट कम आएंगे। दूसरा, जब हम रोपाई करेंगे तो रोपाई करते समय हम क्या करेंगे कि पौधों की जड़ों को, मिर्च की जड़ों को हम इमिडाक्लोरपिड के घोल में हम 3 ml डालेंगे और 1 लीटर पानी में उसकी जड़ों को डिप करके, डुबो करके हम रोपाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे कीटों पे नियंत्रण होगा। दूसरी हमारी टमाटर फसल है, उसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे कि उसमें डैम्पिंग आता है, हेलिकोबर्पा कीट आता है। ये 2-3 प्रकार के कीट आते हैं जिस पे हम नियंत्रण हमें निश्चित रूप से करना होगा, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा हमारी फसल में नुकसान होता है। इसलिए हम शुरुआती अवस्था में पौध की रोपाई जब हम करते हैं तो उस समय हम उनकी जड़ों को निश्चित रूप से हम डिप करेंगे, उनकी जड़ों को डुबोएंगे
उनकी जड़ों को डुबोने से क्या होगा, हमारे रोग और बीमारी कम आएंगे। तीसरी हमारी प्रमुख रूप से फसल आती है भिंडी, और चौथी आती है कद्दू वर्गीय सब्जियां। तो हमारी जो मिर्च है, मिर्च में क्या होता है कि जैसे थ्रिप्स लगता है, थ्रिप्स लगेगा उसमें पत्तियों की निचली सतह पे लगता है और पत्तियां हमारी ऊपरी के तरीके से कर्व लेने लगती हैं, और जब कर्व लेंगी तो पौधा हमारा सिकुड़ने लगता है और पौधे में फोटोसिंथेसिस कम होती, पौधा स्वस्थ नहीं रहेगा, पौधे में भोजन नहीं बनेगा, पत्तियां सूख करके नीचे गिर जाती हैं, जिससे हम इमिडाक्लोपिड का इस्तेमाल करेंगे। 17.8 HL का आता है। 1 लीटर में 1 ml दवा डालेंगे और उससे हम स्प्रे करेंगे, फसल पे छिड़काव करेंगे, तो निश्चित रूप से इस कीट पर हम नियंत्रण पाएंगे और निश्चित रूप से हमारी फसल अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा। टमाटर में फली छेदक कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा वर्तमान समय में चल रहा है। इसके नियंत्रण के लिए हम उचित प्रजातियों का चयन करेंगे। दूसरा, उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया से संबंधित HANPV आता है, उसके 250 एली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित रूप से अब इस कीट पर हम नियंत्रण पाएंगे। ये फलों में छेद बनाता है, छेद बना करके हमारे फलों को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, फ्रूट राट इसमें आती है। फ्रूट राट एक समस्या आती है। फ्रूट राट के लिए हम क्या करेंगे, फल फटने लगता है, लंबे आकार में फटने लगता है, इसके लिए हम शुरू में बीज उपचार कर लेंगे। तो बीज उपचार से क्या होगा कि हमारा ट्राइकोडर्मा पाउडर है, जिससे निश्चित रूप से ये समस्या नहीं आएगी। तीसरा, हमारा भिंडी फसल आती है। भिंडी फसल में क्या होता है, एक फ्रूट बोरर कीड़ा आता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा क्षति प्राप्त होती है। जब फसल हमारी खड़ी होती है उस समय हम क्या करेंगे, इसके लिए HANPV दवा आती है, फेरोमोन ट्रैप आता है, इनको हम फेरोमोन ट्रैप 20 से 25 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, इस कीट पे हम नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरा, एक रेनिक्सीपायर एक दवा आती है, उसको हम 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित रूप से इस कीट पर हम नियंत्रण पाएंगे। प्रोफेनोफास एक दवा आती है, उसको 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, निश्चित रूप से इस पर हम नियंत्रण पाएंगे। तीसरा, कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड एक दवा आती है, 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, निश्चित रूप से इस फसल पर हम नियंत्रण पाएंगे। चौथी हमारी फसल कद्दू वर्गीय आती है। कद्दू वर्गीय फसल में एक हमारी फल मक्खी आती है, वो बहुत ज़्यादा हमारे क्षत पहुंचाती है। फल मक्खी क्या करती है कि वो अपने उदर से फल में चुभो देती है और वहाँ पे छिलके के नीचे अंडा दे देती है, और वहाँ पे क्या होता है, उसके लार्वा ग्रब बढ़ने लगते हैं, और जो बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारी फल वहाँ से मुड़ने लगता है, हमारा नुकसान होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं। फेरोमोन ट्रैप क्या करते हैं, देसी विधि से एक हम बोतल को, जो हमारी ये पेप्सी की बोतल होती है, इसको हम काट लेंगे, एक लकड़ी का गुटका छोटा सा काट लेंगे, उसमें 6:4:1 के अनुपात के हिसाब से उसमें हम इथेनॉल, 4 अनुपात में क्यूलोर, 1 अनुपात में उसमें हम मैलाथियन का डिप कर लेंगे, और 3-4 घंटे के लिए उस गुटके को हम डुबोए रखते हैं, उसको बोतल में लगा देते हैं, जिसमें फल मक्खी का वयस्क उसमें जो नर होता है वो आके इकट्ठा हो जाता है, उनको आके हम मार देते हैं, तो निश्चित रूप से इससे हम नियंत्रित पा सकते हैं। हमारे टी आकार की खूंटियाँ भी लगा सकते हैं, जिससे हमारे परजीवी चिड़ियाँ आती रहती हैं, इस पर नियंत्रण पा सकती हैं। गर्मी की गहरी जुताई करें, जिससे हमें निश्चित रूप से इसमें हम बचाव कर सकते हैं। ये हमारी प्रमुख फसलें हैं। जैसे कि अब हमारी एक फसल आती है खरीफ प्याज। खरीफ प्याज में क्या होता है कि इस समय वर्तमान समय में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ है कि इसको गठिया माध्यम से लगाते हैं। खरीफ प्याज में क्या करेंगे कि एक थ्रिप्स इसमें कीड़ा आता है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोफेनोफास एक दवा आती है, वो बीच में पत्तियों के बीच में बैठता है और पत्तियों से रस चूसता है, पत्तियों से रस चूसता है तो उसको कुरूप कर देता है, और उसमें हम नियंत्रण करने के लिए क्या करेंगे, प्रोफेनोफास एक दवा आती है, 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, उसमें 2 बीमारियां आती हैं, एक तो पर्पल ब्लाच आती है, एक स्टेमफिलियम आती है। उसके लिए मैंकोजेब दवा 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, जिससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अंतिम में किसान भाई, हम आपको ये बताएंगे कि खरीफ मौसम में जो भी हम सब्जियां लगाते हैं उसमें निश्चित रूप से एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन करेंगे, निश्चित रूप से हमको लाभ मिलेगा, जिसमें से गर्मी की गहरी जुताई बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रजातियों का चयन बहुत अच्छे से करें, आप रोग रोधी प्रजातियों का, कीट रोधी प्रजातियों का इस्तेमाल करें। गर्मी की गहरी जुताई बहुत महत्वपूर्ण है, बीज उपचार बहुत महत्वपूर्ण है, फेरोमोन ट्रैप बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप 20 से 25 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करें। टी आकार की खूंटियाँ लगाएं। NPV HANPV को 250 एली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा।
सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान भाइयों, खेती तो सभी किसान करते हैं, पर कुछ किसान ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह समय समय पर लेते रहते हैं, जिससे वे विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं और उल्लेखनीय कार्य कर जाते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं आज के सफल किसान से। नमस्कार किसान भाई बहनों, किसानों ने और कृषि वैज्ञानिकों ने मिलकर कृषि के क्षेत्र में एक अपार सफलता प्राप्त की है। हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत करते हैं, मौसम कैसा ही हो हरदम मेहनत करते हैं और उसी के दम पर हमारे देश और प्रदेश के किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही सफल किसान हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। आपका परिचय दें। देवेंद्र सिंह ठाकुर, ग्राम धमर्रा, जिला भोपाल से हूँ और मैं हमारी 60 एकड़ ज़मीन है भाइयों सहित, जिसे मैं ही कर रहा हूँ पूरा। उसमें हम सोयाबीन, गेहूँ, कुछ जगह में सब्जी और पिछले साल धान की फसल भी हमने लगाई थी। देवेंद्र सिंह जी, हमें हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि आप जो सब्जी पैदा करते हैं उसको आप मार्केट तक लाने के लिए आप क्या करते हैं, उसको कैसे ताज़ा रखते हैं? सब्जी एक तो हमारी सुबह के टाइम में टूटती है, सुबह के टाइम में टूटती है जो 12 बजे तक कंप्लीट टूट के तैयार हो जाती है। वो भोपाल आती तो दोपहर में जो नीलाम होती है उसमें चली जाती है, या फिर दिन में शाम के टाइम जो तोड़वाते हैं वो सुबह 4 बजे मंडी लाई जाती है। वो दो तरीके से, मतलब 2 टाइम में टूटती है हमारी। हाँ, तो वो ताज़ा आती है, वो अच्छी रहती है। और अगर वो बासी, मतलब आप सुबह तोड़ें दूसरे दिन भेजें तो उसका उतना रेट नहीं मिल पाता है। आगे आप और खेती में क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं? बदलाव ये है कि अभी जो है पानी की भी थोड़ी समस्या है, तो उसमें पाइपलाइन गड़वाना, बहुत दूर दूर पाइप ले जाना पड़ते हैं, लंबी ज़मीन है तो पाइपलाइन गड़वाना, थोड़े पानी की व्यवस्था और सुचारू रूप से करनी है उसमें। आधुनिक सिंचाई पद्धति से खेती करने में भी लाभ है, इससे पानी कब लगता है और पैदावार अधिक आती है। 2 साल से हमने गेहूँों में जो रिल्मा पानी फेरते हैं पलेवा करके, वो नहीं बोया करा है, स्प्रिंकलर के द्वारा किया है। तो हम 2 पानी कर पाते थे, 1 कर पाते थे, उस जगह पे हम 4 पानी करते हैं आजकल, इस पूरा स्प्रिंकलर से, रिल्मा पानी नहीं करते। फसल में हमारे उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है, पानी कम लगा, इससे बढ़िया काम हो रहा है। किसान भाइयों, किसी काम को करने के लिए प्रबंधन बहुत जरूरी है। अगर आपका प्रबंधन सही है तो निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। हम इनसे ये जानना चाहेंगे देवेंद्र सिंह जी से कि इनके पास जो 60 एकड़ ज़मीन है उसका कैसे प्रबंधन करते हैं, उसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। नहीं दिनेश जी, ऐसा है कि अब मैं 60 एकड़ ज़मीन कर रहा हूँ, अकेला मैं उसको नहीं कर पाता, तो उसमें कुछ हम हाली लगाते हैं, काम वाले मजदूर लगाते हैं, कुछ बटिया से भी देते हैं। और सब्जी हम पूरी जगह में नहीं कर सकते, सब्जी हम 5-7 एकड़ में सब्जी लगाते हैं, बाकी सोयाबीन लगाते हैं, धान लगाते हैं। इसके बाद में इस बारिश की फसल हो गई है, इसके बाद में हम गेहूं लगाते हैं, तो वो उससे चलता रहता है। मतलब एक ही नहीं, थोड़ा बटिया से भी करके, मतलब लेबर की हर जगह कमी है और लेबर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐसा करके इससे इस तरह से करते हैं। आपके पास कौन कौन से उन्नत कृषि यंत्र हैं जिनका आप उपयोग करते हैं या किराए से लेते हैं? जी हमारे पास जैसे ट्रैक्टर है, बक्खर, कल्टीवेटर और सीड ड्रिल वगैरह सब है, प्लाऊ है, और बाकी जो रोटोवीडर वगैरह, जो आजकल क्या है कि गेहूं अपन ने जो काटा उसकी नरवाई में आग नहीं लगाना चाहिए, उससे अपने खेत को बहुत नुकसान होता है। तो वो हमने अभी पिछले साल से उसको आग लगाना बंद करके उसमें रोटोवीडर चलाया, तो इससे वो नरवाई के छोटे छोटे टुकड़े वो अपना खाद का काम भी कर रहा है, और जो अपने जीवाणु उसमें हैं मिट्टी में उपजाऊ, वो नहीं मर रहे हैं। उससे अब उसका रिजल्ट सामने देखने को मिलेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन देवेंद्र सिंह जी, एक खास बात और आपसे जानना चाह रहे हैं हम कि आप एक साल में कितनी आपको आमदनी कर लेते हो?
आमदनी में ऐसा है कि 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी हमें हो जाती है, ये सब्जी और सब फसल मिला के, और खर्च वगैरह निकाल के इतना पड़ जाता है। सुरक्षित अनाज भंडारण के लिए आप क्या करते हैं? सुरक्षित भंडारण के लिए वैसे तो हम कभी, हमारे पास में वेयर हाउस भी है, जो बीज वगैरह का हम रखते हैं, वेयर हाउस में किराए के में रख देते हैं। वो घर में भी रखते हैं तो वो टंकियाँ आजकल आती हैं, उनमें बार बार दवाई भी डालते हैं, उस तरीके से उसे सुरक्षित रखा जाता है। पहले क्या था कि मिट्टी की जो बनी रहती थी उनमें रखते थे तो वो बेकार हो जाता था, घुन लग जाता था पूरा गेहूँ बीज के लिए। तो वेयर हाउस के में भी हम रखते हैं और घर में टंकियों में भी रखते हैं, जिससे सुरक्षित अनाज रहता है। देवेंद्र सिंह जी, कृषि दर्शन कार्यक्रम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इनसे आप भी प्रेरणा लेंगे और अपने खेतों में ऐसी ही भरपूर उपज लेंगे। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, आज का यह अंक आपको विशेष रूप से पसंद आया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। यदि आप अपने सुझाव या हमसे पत्राचार करना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र शामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। अगले अंक में हम एक विशेष जानकारी के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।